अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था कि जितने भी कैट बेस्ड टेस्ट होंगे तो उन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। तो उसमें ये थर्ड टेस्ट है और QCA का सी एंजाइम चैप्टर से 81 MCQs बनाए तो उसको डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक सिनेरियो सा यहाँ पे दे दूँ कि एंजाइम चैप्टर का जितने भी इम्प्लीकेट सिलेबस में इंक्लूड है सही, तो फिर ये सारे MCQs आप लोग वहाँ से कर सकते हैं सही, बस फिर डायरेक्टली वो MCQs करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो सबको पता है, ये सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात तो अब नहीं करते, वैसे भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, तो बात एंजाइम होता क्या है। द वर्ड एंजाइम कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। तो हमारे पास एक इन मीन इनसाइड, जाइम मीन ईस्ट। तो ये ईस्ट में फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था, तो इस वजह से इसको ये नाम दिया गया सही है। साइंटिस्ट की तरफ वो नहीं जाते सही, वो फिर आप देख ले, वो भी इम्पोर्टेंट है। एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है सही है, ये तो सबको पता है, विच स्पीड अप द रिएक्शन सही है, एक रिएक्शन को तेज़ करता है सही। प्रोटीन इन नेचर है, और वो प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, 3D इन नेचर है सही है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, नेचर इसका प्रोटीन है सही है। सारे एंजाइम प्रोटीन है एक्सेप्ट एक जो जिनको हम राइबोसोम्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल या आप लोगों को यहाँ पे दे दूँ, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी इसमें एक है सही है, फिडल बुक में गिवन है। सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट एक जो कि हमारे पास RNA से बना है, और वो कौन सा है, राइबोसोम्स का जितना भी ग्रुप है सही है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होते सही है, एक रिएक्शन करते हैं। मीन में ये बाल पॉइंट यहाँ पे ला रहा हूँ, दोबारा मैं तो कंज्यूम नहीं हुआ ना सही, सिर्फ इस्तेमाल हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ सही है। तो एक कंज्यूम नहीं होता, बार बार यूज़ होता है सही है। एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो एक वैल्यू गिवन है हमारे पास फेडरल बुक में 10 to the power 6 to 10 to the power 14, इस तरह का एक 10 to the power 6 to 10 to the power 14 इस तरह ये हमारे पास। फिर एंजाइम स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एंजाइम ड्रा कर लूँ। ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये हमारे पास प्रोटीन है सही है, ये हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। मीन यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे, इस तरह अमाइनो एसिड्स से बना हुआ है सही। तो इसमें 2 रीजन है, एक हमारे पास ये नोच्ड रीजन है, और दूसरा हमारे पास ये जो शेप को बरकरार रखा है इसको, ये साइड है सही, रीजन है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जितना भी रीजन है ये वाला, ये हमारे पास एक्टिव साइट कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारे पास एलोस्टेरिक साइट कहलाता है, जो हमारे पास शेप को मेंटेन रखता है सही। और ये वाला रीजन एक्टिव साइट, ये एक्टिव पार्ट ऑफ दी एंजाइम होता है, 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने फिर 2 टाइप के बनाए। एक हमारे पास है बाइंडिंग साइड और दूसरा हमारे पास है कैटालिटिक साइड। एक्टिव साइड के फिर फर्दर कितने टाइप से, 2। एक बाइंडिंग साइड जो कि हमारे पास रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिस पे हमारे पास ये एंजाइम हमला करेगा सही। तो हमारे पास सबस्ट्रेट होल्डिंग का काम हमारे पास बाइंडिंग साइड का करता है, नाम से जाहिर। और कैटालिटिक साइट वो रीजन है, ये रीजन मीन में ये बता दूं कि ये कैटालिसिस करता है सही, मीन ब्रेकडाउन या जो फंक्शन है सही फंक्शन, वो कैटालिटिक साइड करता है। यहाँ पे हमारे पास एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, जो हमारे पास एंजाइम को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है सही है। एंजाइम को स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम करते हैं, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। 3 टाइप्स के, एक एक्टिवेटर है जो हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, डिटैचेबल कोफैक्टर्स है, मीन ये जब फंक्शन परफॉर्म हो जाता है तो ये डिटैच ये हो जाता है इसी। दूसरा हमारे पास अगर ये वाइटामिन्स या मिनरल निकला तो उनको हम कोएंजाइम कहते हैं, जिनके एग्जांपल्स हमारे पास NAD, FAD, ATP ये सब है, और ये भी डिटैचेबल कोफैक्टर है। तीसरा हमारे पास ये प्रोस्टैटिक ग्रुप भी हो सकता है, जो कि हमारे पास परमानेंटली अटैच्ड या कोवेलेंटली अटैच्ड भी होता है सही, ये भी प्रोस्टैटिक ग्रुप। उसके एग्जांपल फेडरल बुक में साइटोक्रोम गिवन है। इस तरह हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग, इससे भी MCQs आते हैं। एक हमारे पास टेम्परेचर है, pH है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ये लास्ट 2 तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन pH द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर विच अफेक्ट एंजाइम इज pH, तो ये भी एक MCQs है। और ये pH और ये टेम्परेचर, ये 3 किस्म के हैं। एक हमारे पास हाई टेम्परेचर या हाई pH, दूसरा हमारे पास मीडियम या ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें हमारे पास एक एंजाइम बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, और तीसरा हमारे पास लो टेम्परेचर या लो pH। तो ये हाई pH हमारे पास एंजाइम को डिनेचर करता है, शेप को चेंज करता है सही, और लो टेम्परेचर पे हमारे पास एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है सही, इनएक्टिव हो जाता है। फिर अगर दोबारा वो टेम्परेचर मिल गया तो वो एक्टिव हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये pH अगर हाई लो हो गया तो दोनों में हमारे पास एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द चार्जेस ऑन अमाइनो एसिड। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स है ना, तो अमाइनो एसिड्स पे एक चार्जेस भी होंगे, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है।
चार्जेस चेंज हो गए तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा और एंजाइम ये एक्टिव साइट पर डिनेचर हो सकता है। सही, तो कुछ वैल्यू भी है वो यहाँ पे गिवन है, वो पढ़ेंगे। सही, इस तरह इनहिबिटर भी है। इनहिबिटर वो सब्सटेंस है जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को या तो स्टॉप करता है या स्लो डाउन करता है, वो हमारे पास इनहिबिटर है। 3 टाइप्स में हम पढ़ते हैं, बुक में आप लोगों ने 2 पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 बता रहा हूँ। सही, एक कम्पिटिटिव है, इनहिबिटर का सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पे कंपटीशन होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक दूसरा हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट मौजूद है, ये हमारे पास इनहिबिटर आया, इन दोनों की कंपटीशन अगर इस जगह पे है तो ये हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर एक इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हुआ तो ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं करता। ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनस्बत इसके, ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। इसमें ज़्यादातर ये नॉन कम्पिटिटिव में साइनाइड्स या ये आयंस, मर्करी आयंस वगैरह हो गए। तीसरा हमारे पास है, फिर इसमें भी फर्दर 2 टाइप से, उस पर नहीं जाते, वो क्लिप में फिर बता दूंगा, छोटा सा बना दूंगा। सही है, तीसरा हमारे पास है अनकम्पिटिटिव। एक हमारे पास ये केस भी हो सकता है ना कि एंजाइम के मुंह में हमारे पास नवाला पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर आया और यहाँ पे बाइंड हुआ, तो जब हमारे पास एक इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाए तो हमारे पास अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर है। बुक में नहीं गिवन, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ की तरफ अब आते हैं। एंजाइम टर्शरी होता है मेजरली, सही है, टर्शरी होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये देख लिया, फर्स्ट एमसीक्यू है एंजाइम बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है, विच लेवल ऑफ प्रोटीन हमारे पास फंक्शन, ये एंजाइम किस लेवल में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आप लोगों को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ये होते हैं ना, एंजाइम टर्शरी में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सही। अच्छा, दूसरा हमारे पास 2 टर्म्स है, एक है होलो एंजाइम और दूसरा हमारे पास एपो एंजाइम। होलो एंजाइम हमारे पास एक्टिव एंजाइम होता है, जब हमारे पास एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच होता है तो ये हमारे पास एक मुकम्मल एंजाइम है, तो इस स्टेज को हम फिर होलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम जब हमारे पास ये कोफैक्टर रिमूव हो सिर्फ एंजाइम को, फिर हम एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास होलो एंजाइम है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज लूजली एंड टेम्परेरी अटैच टू एंजाइम। दरजम काका दरजम यो 5-10 मिनट बने। हाँ, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, वो कौन सा है? अच्छा, और लूजली डिटैचेबल और परमानेंटली अटैच का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रोस्टैटिक ग्रुप है और दूसरा हमारे पास कोएंजाइम है। तो इन दोनों में अब डिटैचेबल कोफैक्टर कौन सा है? तो हमारे पास कोएंजाइम है जो वाइटामिन एंड मिनरल से बना हुआ है। सही, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। मेटल आयंस यहाँ पे इनऑर्गेनिक होगा, अगर इनऑर्गेनिक आया था आ जाए तो फिर आप लोगों ने मेटल आयंस करना है। सही है, प्रोस्टैटिक ग्रुप तो परमानेंटली अटैच होता है। अच्छा, इफ कोफैक्टर इज कोवेलेंट एंड परमानेंटली बॉन्डेड तो देन इट इज़ कॉल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप। ऑलरेडी बता चुका उस वजह से तो आप लोगों के सामने वो सिनेरियो रख दिया। अच्छा, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। एक रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम पहले इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, फिर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी से हमारे पास एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। मोस्ट को एंजाइम हमारे पास कहाँ से आते हैं? तो वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे सिर्फ वाइटामिन गिवन है, वो ठीक है। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू? एंजाइम के हवाले से एक स्टेटमेंट ट्रू है, वो आप बता दें। दे आर कंज्यूम्ड, दे आर नॉट कंज्यूम्ड, दे चेंज द फाइनल प्रोडक्ट, नहीं ये फाइनल प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता, सिर्फ कैटालिसिस उसकी करता है। सही है, ये बात भी गलत है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को याद होना लाजमी है। सक्रेज एंजाइम सिर्फ सक्रोज को वो उसकी कैटालिसिस करता है। यूरिएज एंजाइम हमारे पास सिर्फ यूरेज एंजाइम सिर्फ यूरिया की कैटालिसिस करता है। सही, तो इस तरह प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। लाइपेज सिर्फ लिपिड की करता है। एटीपेज सिर्फ एटीपी की करता है। आरएनए सिर्फ आरएनए की करता है। अच्छा, तो हाईली स्पेसिफिक होता है। द स्मॉल एरिया ऑफ द एंजाइम दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इसके फर्दर 2 टाइप है, बाइंडिंग एंड कैटालिटिक। सही है, एक्टिव पार्ट या डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कौन करता है? एक्टिव साइट। इनऑर्गेनिक आयन कोफैक्टर आप लोगों को बता चुका हूँ, मैग्नीशियम आयंस या जितने भी ये कैल्शियम आयंस हो गए, ये एक्टिवेटर्स में आते हैं, डिटैचेबल कोफैक्टर्स है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, विच रीजन होल्ड? तो बाइंडिंग कौन करता है? बाइंडिंग साइट। अच्छा, द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एक्टिव साइट दैट परफॉर्म द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या मीन कैटालिसिस। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन कैटालिसिस, तो वो कैटालिटिक साइट करते हैं और होल्डिंग ये वाला करते हैं। हु प्रपोज लाइक, तो फिर 2 मॉडल भी है, ये तो भूल गया, फर्स्ट बताना था।
एक लॉक एंड की मॉडल है, सही है। यहाँ पे ये भी, इसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे लॉक एंड की है भी नहीं कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। हमारे पास लॉक एंजाइम है, लॉक इसमें एंजाइम होता है और की हमारे पास सबसेट होता है, सही। असल में जितने भी टीचर्स ने बताए तो मैं तो उन्हीं के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। लॉक हमारे पास, लॉक में आप लोगों को मैं अब क्या दिखाऊँ, लॉक हमारे पास अब ये कुछ चीज़ नहीं है। अच्छा, लॉक में हमारे पास एक नोच्ड पोर्शन होता है, तो एंजाइम में एक्टिव साइट होता है ना, तो इस तरह वो भी लॉक की तरह होता है। और की तो ऑलरेडी उसमें फिट होता है, सबसेट उसमें फिट होता है, तो इस वजह से की कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लोग कहते हैं 1892 है कुछ बुक में, कुछ में 94 है, कुछ में 90 है। यहाँ पे 1894 लिखा है। ये किसने दिया था? इमेल फिशर ने। तो ये तो 9th की बात है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइट इज रिजिड इन नेचर एंड एंजाइम्स आर नॉन रेगुलेटरी इन नेचर, मीन रिजिड, सही है। तो ये बात अक्सर आ जाता है कि एंजाइम आर डैश अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, तो नॉन रेगुलेटरी, सही है। अच्छा, तो रिजिड एंड प्री शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है। इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको हम हैंड्स एंड ग्लव मॉडल भी बोलते हैं, ये हमारे पास कोशलैंड ने 1959 में दिया था। और एंजाइम्स आर रेगुलेटरी या एक्टिव साइट्स आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सही है। तो एंजाइम तो हमारे पास एक्टिव साइट चेंजेस शेप स्लाइडली, तो ये बात यहाँ पे ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, यहाँ पे ये बात यहाँ पे डिस्कस ही नहीं होती। एंजाइम डिनेचर, ये बात ठीक है, सही है। अच्छा, विच मॉडल एक्सप्लेन दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन सेवरल क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट, तो जब फ्लेक्सिबल हो जाए तो मीन हमारे पास एक एंजाइम 2-3 तरह की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करता है, तो ये दोनों ठीक है, दोनों से रिलेटेड हमारे पास जो है ना एंजाइम मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल ऐसा मॉडल है जो हमारे पास एक एंजाइम उसके मुताबिक बहुत सारे रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, द टेम्प्रेरी यूनियन फॉर्म्ड व्हेन अ सबस्ट्रेट एंटर द एक्टिव साइट, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है, सही है। मीन ये एक सबस्ट्रेट है और मेरा हाथ एक एंजाइम है, तो ये अब हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। फिर हमारे पास क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मीन यहाँ पे मैं इसको वो तोड़ देता हूँ, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम रिमूव हो जाते हैं और प्रोडक्ट रिमूव, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये फर्स्ट किया जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए तो ये हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये बात ठीक है। देख ले कि हमारे पास एंजाइम आर स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ, तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी उसकी नेचर डिसाइड करता है। तो एंजाइम नेचर हमारे पास प्रोटीन, और प्रोटीन किससे बने? तो हमारे पास अमीनो एसिड से बने होते हैं, सही है। तो यहाँ पे तो सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन इस वजह से ठीक है। हमारे पास फैटी एसिड लिपिड तो होता नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं होता, और इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स तो हमारे पास डीएनए में होते हैं, सही है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा देख लूँ, ऐसा ना हो ख़राब हो। अच्छा, ठीक है। इंक्रीजिंग, अच्छा, द स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, तो एक रिएक्शन की स्पीड हम कहाँ से पता करते? तो जब हम आयंस की या वहाँ पे कोलिजन देखते, सही। कोलिजन और कौन सा? इफेक्टिव कोलिजन, ये केमिस्ट्री का फिर टॉपिक है, सही। तो एक स्पीड ऑफ रिएक्शन कहाँ से या किस पे डिपेंड करते हैं? तो वो कोलिजन पे, ये बात केमिस्ट्री में अक्सर आ जाते हैं। इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन मीन हमारे पास 3 सबस्ट्रेट मौजूद है, 3 सबस्ट्रेट है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये ड्रा कर लूँ, ये डन यहाँ पे ठीक है, सही है। हमारे पास है सबस्ट्रेट, सॉरी ये कितने सबस्ट्रेट है? ये मैं आप लोगों को 3 ड्रा कर रहा हूँ, सही। 3 सबस्ट्रेट है और फर्स्ट हमारे पास 2 एंजाइम मौजूद थे, मैंने 3 कर दिए, तो रिएक्शन तेज़ होगा ना। तो इस वजह से हमारे पास अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन तेज़ होगा, सही। तो ये बात ठीक है, सही। अच्छा, तो ये फिर आप यहाँ से देख लिया। अच्छा, व्हाट हैपन टू द रिएक्शन रेट व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट, तो रिएक्शन फिर कांस्टेंट हो जाता है। जब हमारे पास 3 एंजाइम और 3 सबस्ट्रेट मौजूद है तो कांस्टेंट एक रिएक्शन जाएगा, सही। अच्छा, तो हमारे पास द टेम्परेचर, ये 21 MCQ आप देख लिया, टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम, तो एंजाइम मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या कितने पे करते हैं? तो हमारे पास 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑप्टिमम टेम्परेचर, सी। मोस्ट मेमेलियन एंजाइम हमारे पास, हम भी उसमें आते हैं, 37 to 40 में अच्छा काम करते हैं, या उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर का, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बता चुका हूँ, हाई टेम्परेचर से हमारे पास डिनेचरेशन होती है, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, व्हाई डज द रेट्स ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एट वेरी लो टेम्परेचर, तो वो क्यों लो टेम्परेचर में? हमारा आप लोगों को ये केमिस्ट्री में पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
टेम्परेचर डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू लो फॉर कोलिजन। अच्छा, ऑप्टिमम पीएच फॉर स्टमक एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन के लिए 2 कुछ बुक में कुछ में 3 है, जहाँ पे हम 2 कर रहे हैं। सही, और ट्रिप्सिन के लिए हमारे पास 8 है, वो अब इसके बाद आ जाएगा। सही, ट्रिप्सिन के लिए हमारे पास 8 है। कुछ एंजाइम ऐसे भी है जो हमारे पास एसिडिक बेसिक दोनों में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पपेन एंजाइम, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो सब्सटेंस जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, ऑलरेडी बता चुका, वो इनहिबिटर है। सही है, इनहिबिटर दैट फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड परमानेंटली डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी। तो परमानेंटली डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम या डिनेचुरेशन हमारे पास इरिवर्सिबल का काम है, जो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम्स या जिसमें साइनाइड्स और ये आयंस इंक्लूड है वो होते हैं। सही, इरिवर्सिबल वो होते हैं। परमानेंटली डिस्ट्रक्शन से हमारे पास इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर तो नहीं आएगा ना। अच्छा, इनहिबिटर दैट रिजेंबल द सबस्ट्रेट, तो कंपटीशन कौन करेगा? कंपिटिटिव इनहिबिटर, ये ठीक है। सही है। अच्छा, एन इनहिबिटर दैट बाइंड टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट, तो हमारे पास एलोस्टेरिक साइट के साथ जो बाइंड होते हैं वो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव होते हैं, और हमारे पास जो रिजेंबल करता है या कंपटीशन करता है तो वो कम्पिटिटिव होते हैं। सही। अच्छा, द साइट ऑफ एन एंजाइम योर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, बता चुका हूँ। व्हेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिट द फर्स्ट एंजाइम, मीन एक रिएक्शन है उसमें 5 एंजाइम्स इंक्लूड है। सही है, और ये फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे पढ़ा है, 5 स्टेप रिएक्शन हुआ है, आप लोगों ने फीडबैक वो इनहिबिशन पढ़ा हुआ है। ये फाइनल प्रोडक्ट जब हमारे पास ये फर्स्ट एंजाइम को इफेक्ट करे और इसकी एक्टिविटी को रोक ले तो इसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। सही। अच्छा, साइनाइड हमारे पास इरिवर्सिबल या नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। अच्छा, इन फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर यूजुअली बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट, तो फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास एक नॉन कम्पिटिटिव की टाइप है। सही है। अच्छा, एंजाइम्स आर यूज इन वॉशिंग पाउडर टू रिमूव प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? हमारे पास प्रोटीएसिस होता है, एमाइलेसिस एमाइलोज के लिए होता है, लाइपेसिस लिपिड के लिए, सेलुलोसिस सेलुलोज के लिए होता है। एंजाइम की नेमिंग भी आप लोगों को पता होना लाजमी है। एज हमारे पास एज ए सफिक्स यूज़ होता है, मीन लास्ट में एंजाइम के लास्ट में एज आता है मेजरली, कुछ में नहीं भी आता। पेप्सिन को आप देख लिया, उसमें तो नहीं है। सही। अच्छा, विच कैरेक्टरिस्टिक अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम टू कन्वर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो फर्स्ट बता चुका हूँ, बिकॉज दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, ये बाकी ठीक इसके मुताबिक नहीं है। वो मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेशन जो हमारे पास वेयर एन एंजाइम इज स्विच्ड ऑफ बाय इट्स प्रोडक्ट, जब हमारे पास एक एंजाइम की प्रोडक्ट उसकी इनहिबिशन कर ले तो उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अच्छा, इफ द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज अल्टर्ड मीन चेंज या डिनेचर हो जाए, द फर्स्ट थिंग टू फेल इज सबस्ट्रेट रिकग्निशन, मीन ये हमारे पास एक एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर है, अगर ये इस तरह हो जाए तो फिर ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकते हैं? नहीं हो सकता है ना, तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट रिकग्निशन फिर नहीं होगा। सही है। अच्छा, कोएंजाइम ऑफन एक्ट एज ए कैरियर्स फॉर डैश, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा होगा, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी, वो हमारे पास कोएंजाइम्स हैं। तो ये मेजर यूबिक्विनोन हमारे पास एक कोएंजाइम है आई थिंक, तो वो हमारे पास एज ए कैरियर यूज होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कम्प्लेक्स टू अनदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन हमारे पास एक एंजाइम है, प्रोटीन है। अच्छा, एमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम है, प्रोटीन इन नेचर है। लाइपेज हमारे पास एंजाइम है, और एंजाइम किससे बने? प्रोटीन है, तीनों एंजाइम है, तीनों प्रोटीन में। आल कोएंजाइम डी, तो नॉट गिवन है। आल कोएंजाइम हमारे पास नॉन प्रोटीन इन नेचर है ना, मिनरल्स और वाइटामिन से बने। अच्छा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनेली, तो हमारे पास प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम भी बनाता है। एंजाइम कैटालेज ब्रेकडाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटालेज हमारे पास पेरोक्सीसोम में आई थिंक होता है ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एक्टिवसाइड मेक्स अप व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल एंजाइम वॉल्यूम, तो एक्टिवसाइड कितना पोर्शन? तो एक स्मॉल पोर्शन बनाता है, इसलिए हाफ तो नहीं, डायग्राम से आपको पता होगा। सो ये फीडबैक इनहिबिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग, तो एक बुक लाइन उठाया है फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। सही। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारे पास ये फीडबैक इनहिबिशन होती है। सही, तो इस वजह से इसको हमें होम्योस्टेसिस के लिए भी रेफ़र कर दे। सही। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन बाय, तो ये स्टमक में फिनोमेना होता है, आप लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा होगा, और ये एक्टिवेशन उसकी कौन करता है? इसकी, तो ये हमारे पास HCl करते हैं। व्हाट फैक्टर डज नॉट यूजुअली चेंज द शेप ऑफ एन एंजाइम,
तो हमारे पास शेप ऑफ एंजाइम किस प्रॉपर्टी से चेंज नहीं होती, कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। पीएच हाई टेम्परेचर से भी हो सकता है, एक्सट्रीम पीएच से भी हो सकता है, इनहिबिटर से भी हो सकता है, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट शेप को चेंज नहीं करता। सो ये रेट को तो चेंज कर सकता है लेकिन शेप को चेंज नहीं करता। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द एंजाइम इज, तो हमारे पास एंजाइम कंज्यूम ही नहीं होता, तो हमारे पास चेंज किस तरह होगा, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अच्छा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, तो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव की बात हो रही है। एलोस्टेरिक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर मीन साइनाइड्स, वो हमारे पास एक्टिव साइड में अटैच नहीं होते बल्कि एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होते हैं। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, तो उसकी फंक्शन पूछ रही या तो स्टॉप करेगा या स्लो डाउन करेगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है। एंजाइम मैकेनिज्म का पूछा है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट विच शो दैट एंजाइम, तो इनमें हमारे पास इसी ऑप्शन ठीक लग रहा है। विच एंजाइम वर्क एट वेरिएबल पीएच, तो हमारे पास सेल्यूरी एमाइलेज है। सही, तो ये भी एक बुक लाइन है। अच्छा, इफ़ यू डबल द अमाउंट ऑफ अ सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑलरेडी हमारे पास एलोस्टेरिक साइड से बाइंड है, मीन ये एक हमारे पास एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच है यहाँ पे, और एक्टिव साइड पर अटैच नहीं है एंजाइम, तो ये इफेक्ट फिर भी करेगा, तो हमारे पास रेट फिर भी सेम रहेगा। सही। अच्छा, एंजाइम फाउंड इन द लाइसोसोम आर कॉल्ड, तो ये बुक में भी गिवन है, हाइड्रोलेसिस कहते हैं, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलेसिस। हमारे पास 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पीएच उसका एसिडिक होता है, 4.5 to 5 पीएच होता है। सही, एसिडिक। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ओनली अनटिल, कब तक ये रेट इंक्रीज होगा सबस्ट्रेट के साथ साथ, जब तक हमारे पास सेचुरेशन पॉइंट अचीव ना हो जाए। सही, वो ग्राफ इस तरह हम ड्रा करते हैं कि हमारे पास इस तरह वो हो गया, तो वो ग्राफ फिर आप अपने लिए देख लिए। सही, तो सेचुरेशन पॉइंट तक हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक रेट को इफेक्ट करता है। विच बॉन्ड इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एंजाइम स्ट्रक्चर, तो हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज भी टर्शरी प्रोटीन में हो सकता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल में आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। टर्शरी में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, आयोनिक भी पॉसिबल है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन भी पॉसिबल है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। अच्छा, द स्पेसिफिक 3D शेप ऑफ एन एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय, तो ये किस वजह से एंजाइम प्रोटीन से बने, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने, उसकी सीक्वेंस है। विच इनहिबिटर इज यूज एज अ ड्रग टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बुक में साइड बॉक्स में गिवन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, तो हमारे पास सल्फोनामाइड ड्रग्स है। मेलोनेट हमारे पास एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करते हैं। साइनाइड्स एंड हेवी मेटल्स हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ठीक। अच्छा, अब द पीएच ऑफ द माउथ चेंजेस फ्रॉम 7 to 2, तो हमारे पास अब पीएच को हमने एसिडिक कर लिया और ये पीएच हमारे पास नॉर्मल है, तो क्या होगा, डिनेचुरेशन होगा ना, तो डिनेचुरेंट स्टेप। एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऑफन हैव, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम होते हैं जिनमें हमारे पास साइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सही, मल्टीपल साइड्स होते हैं। अच्छा, द सफिक्स यूज फॉर नेमिंग मोस्ट एंजाइम, तो फर्स्ट बता चुका हूँ, एज उसके लास्ट में आएगा लेकिन कंपल्सरी नहीं है। पेप्सिन को आप देख लें। व्हाट हैपन टू द एंजाइम आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर रिलीज, तो फिर क्या होगा जब हमारे पास एक प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है, वो मैकेनिज्म हमने पढ़ा। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आएगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, फिर एंजाइम रिलीज़ हो जाता है और एक दूसरा रिएक्शन एंजाइम पर कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इट इज़ रेडी फॉर अनदर सबस्ट्रेट। ये वीडियो फिर दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा, ये तो स्टार्ट है। अच्छा, विच ऑफ दीज इज द नेक्स्ट ऑफ, तो एंजाइम के जनरल टू टाइप्स है। एक इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं, इंट्रा मीन इनसाइड, और जो सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। और दूसरा टाइप जनरल जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर मीन आउटसाइड द सेल, तो वो पेप्सिन उसमें आते हैं। और इनसाइड द सेल माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास रेस्पायरेशन होता है, उसमें हमारे पास 30 to 40 एंजाइम्स इन्वॉल्व है, तो वो सारे एंजाइम इंट्रासेलुलर है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर का पूछा है, पेप्सिन उसमें है, वो बता चुका हूँ। एटीपी सिंथेज हमारे पास सेल के अंदर होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं, सेल के अंदर है। इस तरह आरएनए पॉलीमरेज भी सेल के अंदर है, तो ये हमारे पास इंट्रासेलुलर है और ये एक्स्ट्रासेलुलर। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन प्रिवेंट द ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी एक बात है। फीडबैक इनहिबिशन में ज़्यादातर जब भी बात आती है प्रोडक्ट पे, आपने वो हम कहते हैं प्रश्न में डस्ट करना है, सही है। तो प्रोडक्ट की ओवर एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए हमारे पास हमारे बॉडी में फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक मैकेनिज्म होती है। पपेन एंजाइम जो कि हमारे एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन दोनों में काम कर सकता है, वो बता चुको पीएच में। ये हमारे पास एक प्रोटेबिलिटिक एंजाइम है,
एक्सट्रैक्टेड कहाँ से आता है, तो पपाया, ग्रीन पपाया से हम लेते हैं, ये फेडरल बुक में क्यों नहीं, पपाया फ्रूट से लेते हैं। अच्छा, इफ द मेटल इंडस्ट्री पपेन इज़ यूज्ड इन द मीट इंडस्ट्री, सॉरी, पपेन इज़ यूज्ड एज अ टेंडराइजर बिकॉज इट ब्रेक डाउन, तो हमारे पास पपेन एंजाइम प्रोटीन, मसल प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन ही पूछा है, बाकी तो वैसे लिखता है। सही है, पपेन एंजाइम क्या करते हैं, मसल प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। सही है, ये भी आप लोगों के लिए बाटी के। अनलाइक पेप्सिन, पपेन कैन फंक्शन इफेक्टिवली ओवर, तो हमारे पास पेप्सिन भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, ये भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी हो, क्वालिटी ये कि हमारे पास बहुत सारे पीच में काम कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ पीच है उसकी, तो या वो भी यहाँ से पे उठाइए। सही है, द एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी क्रॉस फॉर अ रिएक्शन टू स्टार्ट, तो वो कौन सा बैरियर है, वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो स्टार्ट हो जाए। अब ये वाल पॉइंट है, इसको मैं ये एनर्जी दे रहा हूँ, तो ये एनर्जी स्टार्ट, इसको रन करने के लिए जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक्टिव साइट है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस तरह एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी होती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और वो एक एनर्जी बैरियर भी हम इसको कह सकते हैं। इन रिएक्शन विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सबस्ट्रेट डबलिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन विल, तो हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, एंजाइम कम है, तो रिएक्शन तो स्लो होगा ना, जब एंजाइम को फिर तेज़ करेंगे तो रिएक्शन भी डबल होगा। सही, तो डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन, अच्छी बात है। अच्छा, फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीबिलिटिक एंजाइम, मीन प्रोटीन के ब्रेकडाउन वाले एंजाइम नहीं है। पेप्सिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, पपेन भी है। एमाइलेज, एमाइलोस को करते हैं, एमाइलोस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एंजाइम विदाउट एक्सेप्शन, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो एंजाइम के लिए है, एक्सेप्शनल केस भी है। दे रिक्वायर नॉन प्रोटीन को एंजाइम तो फंक्शन को फैक्टर की ज़रूरत होती है, सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो विदाउट एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शनल केस की यहाँ पे बात पूछी है, मैंने भी है एमसीक्यूज़ में ये बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ में ये पूछा है कि हमारे पास सब एंजाइम एक ही प्रॉपर्टी को कंपल्सरी फॉलो करते हैं, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास हर एंजाइम को तो कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती ना, तो यहाँ पे ये कोफैक्टर वाली बात पूछी है, तो ये गलत बात है। इसी एक्सेप्शन इसमें केस है, एक्सेप्शनल केस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, ये हमारे पास राइबोसोम में सिंथेसाइज होते हैं। हाईली सेंसिटिव टू माइनर पीएच चेंजेस, तो पीएच और टेम्परेचर के लिए हर एंजाइम, दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं हमारे पास सेंसिटिव है, तो इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है, इस वजह से इस एमसीक्यूज़ के मुताबिक ये एमसीक्यूज़ ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट अ प्रोटीन, तो हमारे पास है इज़ नॉट अ प्रोटीन, कौन सा एंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप तो एंजाइम है ही नहीं। ट्रिप्सिन हमारे पास एक एंजाइम है जो हमारे पास प्रोटीन है, लाइपेज भी हमारे पास, ये सारे प्रोटीन है, तो नन ऑफ दिस। सही है, नन ऑफ दिस यहाँ पे ठीक है, ये एंजाइम है ही नहीं, ये तो कोफैक्टर है, ये एंजाइम है लेकिन प्रोटीन है। यहाँ पे पूछे कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन नहीं है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, राइबोजाइम एंजाइम है। सही है, उसमें एग्जाम्पल पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, तो एक रिएक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट ना हो तो रिएक्शन हो सकता है नहीं। सही है। अच्छा, मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है, फर्स्ट बता चुके, विच मीन दे आर स्पेरिकल एंड वाटर सॉल्युबल, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की प्रॉपर्टी है। और फाइब्रस की में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, फाइब्रस हमारे पास फाइब्रस होते हैं, सही है, फाइब्रस की तरह होते हैं, और वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सही। अच्छा, द स्पेसिफिक 3D ऑफ एंजाइम इज प्राइमरीली एज रिजल्ट ऑफ, तो ये 3D स्ट्रक्चर एंजाइम का किस वजह से, सही है, तो या ये क्या बनाते हैं, इसकी रिजल्ट क्या होती है, तो हमारे पास ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बनाते हैं। 76 आप देख रहे हैं, पार्ट ऑफ एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन, तो हमारे पास क्या ज़रूरी है, इसकी शेप भी ज़रूरी है और इसकी एक्टिव साइट भी ज़रूरी है, दोनों। एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट दोनों लाजमी है, एंजाइम पर फंक्शन परफॉर्म करेगा, सिर्फ एक्टिव साइट भी नहीं कर सकता, सही है, तो दोनों ज़रूरी है। लेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी फाउंड इन, तो हमारे पास अमाइनो एसिड कहाँ पे कम होते हैं, इस वजह से तो ये क्वेश्चन ऊपर पूछा भी था कि एक्टिव साइट कितना % ऑफ एंजाइम कवर करते हैं, तो वो लेस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव साइट में वो होते हैं कि हमारे पास 3 to 12 अमाइनो एसिड होते हैं, तो कितने कम अमाइनो एसिड है, इस वजह से एक्टिव साइट में हमारे पास बहुत कम अमाइनो एसिड होते हैं, 3 to 12 अमाइनो एसिड होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन आइस फ्ली, ये बुक में गिवन है कि आइस फ्ली के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर या बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर वेयर एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप, तो हमारे पास एंजाइम इनएक्टिव कौन से टेम्परेचर में हो जाता है,
0 degree centigrade. See, human enzyme work at 40 degree centigrade. When this temperature becomes double, the enzyme action is high temperature पे enzyme हो जो नेचर हो जाता है stop. Which factor will not affect enzyme action? टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, pH कर सकता है, बता चुका हूँ. और एंजाइम कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है जो कि एंजाइम की या रेट को, रिएक्शन को इफेक्ट करता है. लाइट नहीं करता. आप लोगों ने ना बुक में पढ़ा हुआ होगा और ना किसी और जगह पर. तो बहुत तकाय दिया इस लेक्चर ने. तो आप लोगों को चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इससे फ़ायदा भी उठाएं, अपने लिए नोट्स बनाएं. इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को इसके बाद एंजाइम चैप्टर की ज़रूरत तो नहीं आएगी. जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ एंजाइम, उसके लिए एक ट्रिक है वो बता दूँगा. हू आर द हेल्स लाइज इसराइल लैंड, सब कुछ बताऊँगा. सी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.